दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग VU के सेमेस्टर 1 MDC आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम सिलेबस भी ले आए, पहले आपको सिलेबस दिखा देंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस बहुत ही बड़ा दिया हुआ है। अगर सिलेबस के कंप्लीट अगर सारे क्वेश्चन को दिखाएं हम तो कम से कम 30 क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हम सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन दे रहे हैं और उसी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। या फिर अगर आप लोग का कमेंट जैसा रहेगा, अगर आप लोग का इस वीडियो पर जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम इसका तैयारी करा देंगे। ठीक है, देखें हम लोग एमडीसी आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड को। इससे पहले हम ह्यूमन राइट्स, जो आपका एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स, उसका कंप्लीट तैयारी करा चुके हैं। 2 पार्ट में उसका महासंग्राम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त होंगे जिन्होंने एमडीसी में ह्यूमन राइट्स रखा होगा तो जाकर के उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का जो वीडियो है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाकर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहते हैं कि ये जो आपका आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड का क्वेश्चन आंसर है उसको हम कराएं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि हम इसका तैयारी जल्द से जल्द करा सके। जैसा कि आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से तैयारी कराया जाएगा। तो पहला जो यूनिट में आपको पढ़ना है वो है झारखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य का परिचय। झारखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य का परिचय पढ़ना है आपको, मतलब यहाँ पर झारखंड के गठन और सांस्कृतिक पहचान का ऐतिहासिक अवलोकन करना। इस तरह से आप अगर इसको चाहे देखना तो आप जाकर एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यूनिट है आपका वो है आपका दृश्य और प्रदर्शन कला। दृश्य और प्रदर्शन कला, तो इसमें आपको जो त्योहार होते हैं, जो दृश्य कला होता है इसके बारे में, जो प्रदर्शन कला होता है उसके बारे में, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है इन सब त्योहारों के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका दूसरा यूनिट दिया हुआ है सिलेबस में। तीसरा जो आपका यूनिट है आपके सिलेबस का वो विरासत और वास्तुकला। विरासत और वास्तुकला, तो पुरातात्विक जो आपका पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में, धार्मिक विरासत के बारे में, औपनिवेशिक विरासत के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चौथा हम लोग देखते हैं, जो चौथा आपका यूनिट है वो है समकालीन सांस्कृतिक गतिशीलता। समकालीन सांस्कृतिक गतिशीलता, तो इसमें झारखंड के आधुनिक साहित्य और जो साहित्यक और लेखक हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि शिवशंकर दास, महाश्वेता देवी, इन सब के बारे में। फिर है आपका सिनेमा, थिएटर और मीडिया प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक नीतियां, संग्रहालय और झारखंड की विरासत को बढ़ावा देने वाले संस्थान। और आपका एनईपी 2020 के संदर्भ में कला, संस्कृति और विरासत, कौशल विकास, पर्यटन और टिकाऊ प्रयास। तो इस तरह से इतने सारे क्या तो क्वेश्चन बने थे आपके सिलेबस, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 12 लेकर के आए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस आपको उतना तैयार करके जाना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि टाइम नहीं, ज्यादा दिमाग लगाते रहिएगा तो बस दिमाग लगाने में टाइम खत्म हो जाएगा, कुछ तैयार करके नहीं जा पाएंगे आप लोग। आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 12 क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आए और सारा इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप करके जाते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह से देगा आप आंसर को लिख ही लेंगे। ठीक है, सभी यूनिट से 12 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लिख के ले आए और इससे एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जहां पर जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में सिर्फ ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, 100% गारंटी इस बात का। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन रखे हुए हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है झारखंड के गठन तथा उसकी सांस्कृतिक पहचान का विस्तृत वर्णन कीजिए। झारखंड के गठन के बारे में बताना और उसकी सांस्कृतिक पहचान का विस्तृत वर्णन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है झारखंड की जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की विवेचना कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका हम आंसर करवाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आंसर करवाएं तो हम करवाएंगे, या फिर आप कहीं से खोज करके आप आंसर कर पाते तो कर लीजिए, और बेहतर बात है। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है झारखंड की लोक परंपराओं, लोक कथाओं तथा लोक गीतों के महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है सोहराय एवं कोहबर चित्रकला की उत्पत्ति, विशेषता एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, कोई स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों जैसे कि छऊ हो गए, झूमर हो गए या फिर कर्मा नृत्य की विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पर आपका 25 से 30 क्वेश्चन बन रहा है, अगर वहां पर 12 क्वेश्चन हम लेकर के आए तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर 12 ही ले आया, एक सीधा आधा से भी कम कर दिया तो इसका मतलब सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको यहाँ से छाटने का कोई जरूरत नहीं है, फिर छाटने का कोशिश आप नहीं कीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल, करम, सोहराय एवं टूसू पर्व के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातीय हस्तकलाओं एवं लोक संगीत परंपराओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आठवां नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईटाखोरी, मलुटी मंदिर तथा नवरत्न गढ़ किले के ऐतिहासिक एवं स्थापत्य महत्व की विवेचना कीजिए, क्योंकि ये सारा भी आपका क्या तो सिलेबस में दिया हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ धाम एवं पारसनाथ पहाड़ी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ऐसा नहीं है कि वैद्यनाथ धाम के बारे में पूछेगा फिर पारसनाथ पहाड़ी के बारे में पूछेगा, झारखंड में जितने हेरिटेज है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने भी घूमने वाले जगह है, जो पर्यटन स्थल है, वहां पर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि यही जो हम लिख लाए यही पूछेगा आपको। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि
झारखंड की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण एवं आधुनिकता का झारखंड की जनजातीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। और आखिरी आपका क्वेश्चन है कि झारखंड की कला, संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण में सरकार, शिक्षा एवं डिजिटल माध्यमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जो आपका एनईपी 2020 वाला क्वेश्चन था वो भी इसी में शामिल हो जाएगा, आपका इसी में काम आ जाएगा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं। जिस तरह से आपका इस वीडियो पर रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं क्वेश्चन का आंसर करवा दीजिए, तो क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा। और जल्दी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तैयारी तो और भी सब्जेक्ट है और भी जो स्टूडेंट है वो लोग बोल रहे हैं, तो उनका तैयारी हम करवाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स रहेगा, जिस तरह से आप लोग देखेंगे, कमेंट करके हमको जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।